रात का पहर गहरा होने लगा था। ठंडी हवा ऊंचे ऊंचे पीपल के दरख्तों में सरसरा रही थी। पुराने वक्तों में एक छोटा सा कस्बा था, नूरपुर। ये कस्बा अजीब तरह से हमेशा खामोश रहता था। ना गलियों में हंसी की आवाज़ें, ना बाजार में कहकहे, ना घरों में बच्चों की शोखियाँ। हर जगह बस सन्नाटा। लोग कहते थे कि नूरपुर वालों की हंसी जैसे कहीं गुम हो गई हो, लेकिन असल बात किसी को मालूम ना थी कि हंसी आखिर गई कहाँ। नूरपुर में एक तन्हा शख्स रहता था, बाबा जरचीन। शक्ल से जादूगर लगता था, लेकिन कहता था कि वो बरसों से जादू छोड़ चुका है। उसके सफ़ेद बाल, चूड़ियों वाला चेहरा और कंधों पर लटका हुआ पुराना थैला देखकर लगता था जैसे जिंदगी ने इसे बहुत कुछ दिखाया हो। पुरानी बात थी कि कभी जरचीन अपने कहकहों के लिए मशहूर था। उसकी हंसी इतनी खूबसूरत थी कि दूर दूर के लोग उसे सुनने आते। लेकिन एक रात जरचीन की हंसी एकदम गायब हो गई, जैसे हवा में तहलील हो गई हो। उसके बाद जरचीन खामोश हो गया और आहिस्ता आहिस्ता पूरा नूरपुर भी। लोगों को यकीन था कि जरचीन ही हंसी को वापस ला सकता है, लेकिन उससे कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता था। नूरपुर में एक ही शख्स ऐसा था जो बाबा जरचीन से डरता नहीं था, जिसका नाम था शबीर। शबीर जवान, बहादुर और थोड़ा सा फनी मिजाज रखने वाला लड़का था। अक्सर लोग उसकी सादगी पर हंसते थे, मगर नूरपुर की खामोशी के बाद किसी को हंसने का मौका नहीं मिलता था। शबीर ने एक दिन फैसला किया, आज मैं जरचीन से पूछकर ही रहूंगा कि हंसी कहाँ गई। उसी जज्बे से बड़ा वो रात को पगडंडी पर चलता हुआ जरचीन की झोंपड़ी तक पहुंच गया। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। अंदर जरचीन बैठा था, मगर हैरत की बात ये थी कि वो कुछ तलाश कर रहा था। फर्श पर फैले कागज़, टूटे खिलौने, पुराने नक्शे, दूर में बड़ी हुई शीशियाँ, जैसे कुछ बहुत कीमती चीज़ गुम हो गई हो। जरचीन चौंक कर बोला, कौन? शबीर ने अदब से कहा, बाबा, सब लोग उदास हैं, हंसी कहीं गुम हो गई है। मैं बस पूछने आया हूँ, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? जरचीन ने गहरी सांस ली, जैसे बरसों का बोझ सीने से निकलने वाला हो, और फिर आहिस्तगी से बोला, हाँ शबीर, हंसी गुम हुई है और उसे गुम मैंने किया है। शबीर के कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। जरचीन ने एक पुराना लकड़ी का डब्बा उठाया। डब्बा खाली था। कभी इस डब्बे में मेरी हंसी बंद थी। ये कोई जादू नहीं, सिर्फ एक याद थी, एक आवाज़ जो मुझे बचपन में मेरी माँ ने सिखाई थी। जरचीन की आवाज़ दर्ज गई। माँ के जाने के बाद मैंने अपनी हंसी कहकहों में बदल दी। इस तरह के लोग लौट लौट कर आते। मैं ऊपर ऊपर से हंसता गया, अंदर अंदर खाली होता गया, और एक रात ये डब्बा अचानक खुल गया। हंसी हवा के साथ उड़ गई और पूरा कस्बा खामोश हो गया। क्यों हुआ ऐसा? शबीर ने पूछा। जरचीन ने बताया, क्योंकि मैंने सिखाई हुई हंसी को बेच डाला था, शोहरत के लिए, दांत के लिए। और हंसी वो चीज़ है जो कैद नहीं होती, जिसे तोड़ना चाहो खुद टूट जाती है। शबीर ने हैरत से पूछा, तो फिर इसे वापस कैसे लाएं? जरचीन ने आहिस्तगी से कहा, हंसी को ढूंढने ना जाना, इसे जगाना होता है। जरचीन ने शबीर को एक छोटा सा पुराना नक्शा दिया। नक्शे के पीछे बस एक सतर लिखी थी, जहाँ लोग रो कर सोते हैं वहाँ हंसी छुप जाती है। शबीर ने पूरा कस्बा घूमा। खाली गलियाँ, खामोश दुकानें, ठंडे चूल्हे, उदास चेहरे, लेकिन हंसी कहीं नजर ना आई। वो थक कर एक पुराने कुएं पर बैठ गया। कुआं मशहूर था कि उसमें अपनी ही आवाज़ की बाज गश्त सुनाई देती थी। शबीर ने आह भरी और बोल उठा, हंसी कहाँ चली गई? चंद लम्हों बाद कुएं से बाज गश्त आई। हंसी कहाँ चली गई? मगर इसी बाज गश्त के साथ एक नरम सी दूसरी आवाज़ भी गूंजी, जहाँ तुम इसे छोड़ आए हो। शबीर चौंका। ये आवाज़ उसकी ना थी। वो कुएं के किनारे झुका। एक फटी पुरानी जूती पानी पर तैर रही थी। शबीर ने हंसकर कहा, अरे मेरे बचपन की जूती, ये यहाँ कैसे?
जूती पानी पर गूंग गई, जैसे जवाब दे रही हो। शबीर के जहन में जैसे बिजली कूद गई। हंसी कहीं बाहर नहीं। हंसी तो वो चीज़ है जो बचपन में रह जाती है, जो हम बड़े होकर भूल जाते हैं। वो दौड़ता हुआ जरचीन के पास वापस आया। शबीर ने पूरी बात बताई तो जरचीन के बुझे हुए चेहरे पर हल्की सी रोशनी जगमगाई। तुम सच कह रहे हो, हंसी कभी कहीं जाती ही नहीं। इंसान इसे बड़े होते होते खुद से दूर कर देता है। जरचीन ने अपना खाली डब्बा उठाया। हंसी इस डब्बे में कभी थी ही नहीं। ये तो बस याद रखने की लामत थी। असल हंसी तो दिल में होती है। शबीर ने कहा, पूरी बस्ती को बचपन की वो छोटी छोटी खुशियाँ याद दिलानी होंगी। अगले दिन उन्होंने एक अजीब काम किया। जरचीन और शबीर ने बस्ती में पुराने बच्चों के खेल शुरू कराए। कागज़ की कश्तियाँ बनाई, बैट बॉल खेलना और चिड़ी छिक्का वगैरह। लोग पहले हैरान हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता शामिल होने लगे। एक बूढ़ा आदमी जो कभी नहीं हंसता था, खेलते हुए फिसल कर बैठ गया और अचानक एक जोर का हा 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 उसके मुंह से निकला। फिर दूसरे लोग हंस पड़े, फिर तीसरे, और फिर पूरा बाजार। और उस दिन कई बरस बाद नूरपुर में हंसी लौट आई। जरचीन ने अपना डब्बा आहिस्ता से बंद किया। शबीर ने पूछा, बाबा अब डब्बे में क्या है? जरचीन मुस्कुराया, खाली है, लेकिन आज पहली बार ये खालीपन अच्छा लग रहा है। रात को जरचीन ने शबीर से कहा, मैंने जादू छोड़ दिया था, मगर एक बहुत मामूली सा जादू अब भी मेरे पास है, और शायद वो पहले दिन से तुम्हारे पास भी था। शबीर ने हैरान होकर पूछा, कौन सा जादू? जरचीन ने हंसते हुए कहा, लोगों के चेहरों से गुबार साफ कर देने का जादू, बातों से, हल्के मजाक से, सादगी से। ये वो जादू है जो इंसान के पास खुद ब खुद होता है, बस इसे इस्तेमाल करना भूल जाता है। शबीर ने आहिस्ता से पूछा, बाबा डब्बा वाकई खो गया था? जरचीन ने आसमान की तरफ देखा जहां चांद बादलों में छुपता नजर आ रहा था। नहीं शबीर, डब्बा नहीं खोया था, मैं खो गया था। और ये सुनकर शबीर पहली बार दिल से हंसा, और जरचीन भी, और दोनों की हंसी जैसे पूरे कस्बे में फैल गई। ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि हंसी कभी कहीं नहीं जाती, इंसान खुद इसे छोड़ आता है। बचपन के छोटे छोटे खेल, बातें, यादें, यही हकीकी जादू हैं। और कभी कभी हंसी का डब्बा बाहर नहीं, इंसान के दिल में टूटकर बिखरा होता है, इसे दोबारा जोड़ना पड़ता है।